एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए सुबह 7 बजे की शुरुआत करेंगे 7 बड़ी खबरों के साथ। तुर्की भूकंप में 10 बार भारतीय भी फंसे हुए हैं, एक लापता है। वहीं 4 इजराइल के पीएम नेतान्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। गृह मंत्री अमित शाह को 25 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी आज सौंपेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी के आज सौगात मिलने जा रही है। अगली बड़ी खबर, रूसी तेल खरीदने पर भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, ये अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अवध असम एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लग गई है, लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार की छपरा हिंसा में दूसरी मौत हुई है, इसके बाद 10 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और आइए अब तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज राज्यसभा में संबोधन देने जा रहे हैं। आज दोपहर करीब 2 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का वो जवाब देंगे। और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पीच दी थी, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हाथरस की कविताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में संबोधित करने जा रहे हैं। और आज माना जा रहा है कि राज्यसभा में भी वो तीखे हमले कर सकते हैं कांग्रेस के साथ ही पूरे विपक्ष के ऊपर। गौतम अडानी, बिजनेस जगत का यह नाम आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट के बाद इस पर सियासी कोहराम मचा हुआ है, जिस पर कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। काका हाथरसी की ये पंक्तियां इशारा थी राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के जवाब के दौरान राहुल गांधी का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में आज फैसले लेने वाली सरकार है, जिसको दुख हो रहा है वो आत्मनिरीक्षण करे। उन्होंने कहा कि यूपीए ने 10 साल तक हर मौके को मुसीबत में बदला। पीएम मोदी ने तमाम घोटालों का जिक्र भी किया। कहा कि आलोचना लोकतंत्र की मजबूती का शुद्धि यज्ञ है। इंतजार कर रहे हैं कि कोई आलोचना करेगा, लेकिन आरोपों में ही 9 साल गवा दिए गए। देश की प्रगति की चर्चा हो तो आरबीआई और आर्थिक संस्थानों को गाली दी जाती है। ये जनता झूठ और गालियों को अब स्वीकार नहीं करेगी। दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद और सुरक्षा कवच उनके साथ है। दुनिया में तीसरे नंबर पर। तो गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सियासी कोहराम मचा हुआ है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आज युवा कांग्रेस राजभवन तक मार्च निकालने जा रही है और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जीपीसी जांच हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने उनका हल्ला बोल देखा। और आज युवा कांग्रेस राज्यपाल भवन तक मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। ये चाहते हैं कि अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच जेपीसी के द्वारा की जाए। बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और आज महासमुंद और गरियाबंद का दौरा करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगे। आपको बता दें, कल कांकेर में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी और आज महासमुंद में बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी का। ओम माथुर लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, एक के बाद एक कई बड़ी मीटिंग्स को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे हैं और आज महासमुंद में बड़ी बैठक होने जा रही है। तो आज महासमुंद और गरियाबंद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उन्हें चुनावी टिप्स देंगे, जीत का मंत्र देंगे। कोशिश यही है बीजेपी की कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सके और उसके लिए जितने भी दिग्गज नेता है बीजेपी के इन दिनों छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। एक के बाद एक बड़ी बैठकें हो रही है।
कांकेर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जनता के बीच पहुंचाने के साथ सभी कार्यकर्ता राज्य सरकार की नाकामियों को भी बताएं। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राज्य की सरकार को न छत्तीसगढ़ की चिंता है और न ही 2.5 करोड़ जनता की। राज्य की कांग्रेस सरकार को न छत्तीसगढ़ की चिंता है, न छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की चिंता है। राज्य की कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी एक परिवार की सेवा में लगे हुए हैं। तो मिशन 2023 के तहत बीजेपी वापस सत्ता में काबिज होने के लिए पार्टी में कसावट शुरू कर चुकी है। बीजेपी अपने सबसे कमजोर बस्तर और सरगुजा संभाग में विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। इसके लिए 11 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदलपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बैठकें कर राज्य सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं। उधर राज्यसभा सांसद एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर धमतरी पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, कुर्द विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भी मौजूद रहे, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि 4 साल से भाजपा कुंभकर्णी निद्रा में सो रही थी। भाजपा बड़े परिवर्तन के बाद भी स्थिति में नहीं आई है। राज्य की कांग्रेस सरकार को न छत्तीसगढ़ की चिंता है, न छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की चिंता है। राज्य की कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी एक परिवार की सेवा में लगे हुए हैं। इस नक्सल और धर्मांतरण के पीछे फिर एक बार कांग्रेस खड़ी दिखाई दे रही है कि हम बस्तर कैसे जीतें, इसके लिए धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद में सोई रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन का दौर चला, चौथा उनका प्रभारी प्रदेश में बदल गया। बस्तर के दरभा घाटी में हुए नक्सल नरसंहार की जांच कर रही जीरम जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा जीरम षड्यंत्र को उजागर नहीं होने देना चाहती, अपराधियों को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि एनआईए से जांच का अधिकार मांगा लेकिन नहीं मिला और जब हम कोर्ट जाते हैं तो एनआईए भी कोर्ट पहुंच जाती है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जीरम मामले में कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बोलती है कि उनकी जेब में साक्ष्य है, लेकिन वो उसे जेब से क्यों नहीं निकाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इसे चुनाव तक टालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों जांच रोक रही है? हमने एनआईए को भी पत्र लिखा, होम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा और विभिन्न मंचों पे कहा कि आपके एनआईए जांच पूरी हो गई। कानून के आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी किसको बचाना चाह रही है? अपराधियों क्यों षड्यंत्र क्यों उजागर नहीं होने दे रहा है? महत्वपूर्ण बात यह है। जीरम के मामले में कांग्रेस की सरकार केवल राजनीति करना चाहते हैं। यदि वास्तविक में उनकी गंभीरता होती कि परिवार को न्याय मिले तो मुझे लगता है कि कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि केवल राजनीति करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस और भाजपा शासनकाल में धान बेचने वाले किसानों को दी गई राशि का अंतर बताते हुए ट्वीट किया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में बताया कि साल 2013 से लेकर 2018 तक भाजपा शासनकाल में किसानों को 5,045 करोड़ मिला, जबकि कांग्रेस सरकार ने 4 साल में किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने साल 2009 से 2014 तक हुई खरीदी के भुगतान और भाजपा शासनकाल में 2014 से अब तक के हुए भुगतान के आंकड़े पेश करते हुए मुख्यमंत्री को आंकड़े पेश करने की चुनौती दी थी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इन दिनों मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की खूब चर्चा है। हालांकि ये यात्रा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जा रही है, लेकिन एक सभा में कमलनाथ ने विकास यात्रा को निकास यात्रा बता दिया, तो उसके बाद विवाद बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
मिशन 2023 के लिए बीजेपी विकास यात्रा के जरिए लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ के 15 महीने की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनावी जंग से पहले शुरू हुई इस जुबानी जंग की आंच राहुल गांधी तक भी पहुंच गई है। विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में जारी हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही है, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही है। मैं तो राहुल जी से स्वयं सवाल पूछना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो का काम करने वाले ही आपके इर्द गिर्द क्यों थे, और फिर यात्रा ने दिया क्या, ये तो बता दो देश को। राहुल जी की मानसिक आयु पे मुझे सदैव संदेह होता है। केवल खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर की बातें की जा रही है। मैं फिर पूछ रहा हूं और कह रहा हूं कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। झूठे वादे करना और भूल जाना, झूठ बोलना और जनता को भ्रमित करना, ये कांग्रेस का काम रहा है, कमलनाथ जी का काम रहा है। कांग्रेस भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ सरकार को सवालों से घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बीजेपी की विकास यात्रा को निकास यात्रा तक बता दिया। शिवराज सिंह तो मैं सोचता नहीं कितना मनोरंजन का काम कर रहे हैं, विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ये विकास यात्रा नहीं, ये तो अब निकास यात्रा है। ये जनता को हिसाब नहीं दे पा रहे। हम अपने संविधान की नींव कैसे बचाए रखें, संविधान का दुरुपयोग, संविधान गलत हाथों में, ये चुनौती इस चुनाव में है। सबसे बड़ी चुनौती मैं से मानता हूं। बहरहाल मध्य प्रदेश में यात्राओं का बड़ा जोर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा निकाल रहे हैं और कमलनाथ इसका तोड़ तलाश रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। सागर में आयोजित संत रविदास महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तब असहज हो गए जब सागर कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद अहिरवार ने राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत को मंत्री पद से हटाने की मांग कर डाली। यहां तक तो बात ठीक थी, विपक्ष ये मांग कर सकता था, लेकिन दिलचस्प ये था कि ये मांग खुद मंत्री गोविंद राजपूत के सामने ही सीएम से की गई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री आम लोगों से ज्ञापन ले रहे थे। इसी दौरान सागर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद अहिरवार ने सीएम को ज्ञापन देते हुए राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ जमीन की हेरफेर को लेकर शिकायत की। साथ ही कहा कि अगर राजपूत मंत्री पद पर रहते हैं तो जांच प्रभावित होगी, इसलिए उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सीएम के ठीक पीछे खुद गोविंद राजपूत इस बात पर मुस्कुराते नजर आए। इसी वीडियो में मंत्री गोविंद राजपूत शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी के कान में कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर असंतुष्ट कांग्रेसियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। हत्या हो, आत्महत्या कर रहा है, आदमी लापता है। अब आप देखो, ये जांच का विषय है। जांच से जांच कराई जाएगी। सर प्लीज सर, अगर गोविंद राजपूत मंत्री रहे तो जांच प्रभावित होगी सर। ये देखिए, सर मेरा हम लोगों की मांग हो गया। रायपुर और उरकुरा रेलवे स्टेशन के बीच अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, लिहाजा रेलवे ने 7 घंटे 50 मिनट का ब्लॉक लेने का फैसला लिया है। ये ब्लॉक आज रात 9 बजे से कल सुबह 4:50 तक रहेगा और इसकी वजह से 8 गाड़ियां रद्द की जा रही हैं। वहीं 10 गाड़ियों को रिशेड्यूल किया जा रहा है और 7 गाड़ियां निर्धारित स्टेशन से पहले शुरू और समाप्त हो जाएंगी। 5 गाड़ियां परिवर्तित रूट से चलेंगी। वहीं टाटानगर इतवारी टाटानगर, गेवरा रोड इतवारी, इतवारी बिलासपुर गाड़ियां रायपुर स्टेशन के स्थान पर परिवर्तित मार्ग उरकुरा सरोना बाईपास होकर जाएंगी। रेलवे ने उरकुरा स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया है। उरकुरा से रायपुर आने और जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बस की व्यवस्था भी की है। यात्री बस उरकुरा स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन में बैठकर यात्रा कर सकेंगे। चलिए आपको बताते हैं अब किन गाड़ियों को रद्द किया गया है। पूरे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उसकी जानकारी देंगे। बिलासपुर रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल, रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल,
टीटलागढ़ रायपुर पैसेंजर स्पेशल आज रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल, दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर और रायपुर टीटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल 10 फरवरी को रद्द रहेंगी। भिलाई स्टील प्लांट में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्लांट में SMS-2 में एक क्रस्ट टूटने से गर्म मेटल आसपास बिखर गया, जिसकी चपेट में आने से करीब 6 से ज्यादा वाहनों में आग लग गई और कई बुरी तरह से जल गए। कुछ देर के लिए प्लांट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास श्रमिक भी मौजूद थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि SMS-2 के मिक्सर 4 की सतह पर जमे कस्ट को तोड़ने के लिए रीलैडरिंग के दौरान जब दूसरे मेटल से हॉट मेटल पलटा जा रहा था, उस वक्त अचानक क्रस्ट टूट गया और यह हादसा हो गया। और अब क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, क्योंकि रायपुर में इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट के मैच अब सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच का भी आयोजन होने जा रहा है। ये मैच रायपुर में 18 और 19 फरवरी को होगा, जिसमें करीब 150 फिल्मी कलाकार भाग लेंगे। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में प्रमुख रूप से सोनू सूद, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, सोहेल खान, वेंकटेश और किच्चा सुदीप शामिल होंगे। CCL के फाउंडर और डायरेक्टर श्रीनिवासन ने बुधवार रात को CM हाउस में CM भूपेश बघेल से मिलकर उन्हें सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का न्योता दिया। तो 18 और 19 फरवरी को आयोजन होने जा रहा है सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग का और फिल्म इंडस्ट्री के करीब 150 कलाकार शामिल होंगे। यानी रायपुर के क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़ी सौगात। क्रिकेट के रोमांच के साथ बॉलीवुड का और टॉलीवुड का भी तड़का लगेगा। सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच खेला जाएगा। 18 और 19 फरवरी को CM भूपेश बघेल को बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं टीम इंडिया का साल 2023 का यानी कि इस साल का आज पहला टेस्ट मैच खेलने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज नागपुर में टीम इंडिया खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच है। सुबह 9:30 बजे से इसका आगाज हो जाएगा और दोनों ही टीमों के लिए मैच बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ भारत पर टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आने का दबाव है, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी 19 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीतना चाहेगा और अगर टीम इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत जाती है तो वो टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 हो जाएगी। इस वक्त टीम इंडिया T20 और वनडे क्रिकेट मैच में नंबर 1 टीम है और इसके बाद अगर वो ये सीरीज जीतेगी तो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर वो टेस्ट सीरीज में भी, टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 टीम बन जाएगी। और आज सुबह 9:30 बजे से पहला मुकाबला होने जा रहा है। चलो और इसी के साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।